बैच स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल लाइव। 21 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। 18 जून तक बच्चों एक स्पेशल कूपन कोड को अप्लाई करके आप पा सकते हैं भारी डिस्काउंट पर आगाज बैच की क्लासेस। तो 0124715825 पे कॉल करके अपनी किसी भी क्वेरी को आप दूर कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किए, मैम हमें समझ नहीं आ रहा है कि 11th के कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, हमें कितना पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, हमें जो है कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो बच्चों आज मैं आपको बताने वाली हूँ रिड्यूस्ड सिलेबस। तो बच्चों जो ये सिलेबस है ये 2023-24 का है। तो मैं आपको फिजिक्स का सिलेबस बताने वाली हूँ। बेटा ये बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस है और जो ये सिलेबस है बेटा ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस है जो एनसीईआरटी ने ऑफिशियली वेबसाइट पे अपलोड किया था। तो आपको अभी तक फिजिक्स का सिलेबस के बारे में नहीं पता था, तो आपको मैं बताने वाली हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक जो है आपके हटा दिए गए हैं एनसीईआरटी के द्वारा। सो बच्चों तो सबसे हम लोग स्टार्ट करेंगे भौतिक जगत भाग 1 से, यानी कि भौतिक भाग 1 से जो हमारा वॉल्यूम फर्स्ट है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो पूरा जो पहला चैप्टर है भौतिक जगत, इसको ही हटा दिया गया है। जो दूसरा चैप्टर है बच्चों मात्रक और मापन, मात्रक और मापन में से बच्चों आप देख सकते हो कि लंबाई का मापन, द्रव्यमान का मापन, समय का मापन, यथार्थता, यंत्रों की परिशुद्धता में मापन त्रुटि, ये सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हो बच्चों एक्सरसाइज 2.13, 14, 19, 2.22, 24, 2.33 ये भी रिड्यूस कर दिए गए हैं। अगर हम आगे बढ़े चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति, तो आप यहाँ पर देख सकते बच्चों स्थिति, पथ, लंबाई एवं विस्थापन, औसत वेग, औसत चाल, आपेक्षिक वेग, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सरसाइज 3.5, 7, 9, 2, 3, 2, 8 ये भी रिड्यूस कर दी गई हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों मापन में त्रुटि, आपेक्षिक वेग, ये दोनों वो टॉपिक हैं जो जेईई के लिए पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है उन्होंने ऐसा क्यों ही किया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग समतल में गति, तो दो विमाओं में आपेक्षिक वेग ये टॉपिक हटा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे बच्चों गति के नियम में, तो अभ्यास 5.24, 5.40 ये हटा दिया गया, ये रिड्यूस कर दिया गया है। अगर हम आगे बढ़ें तो जो हमारा अगला जो टॉपिक जो चैप्टर है वो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो इसमें ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा संरक्षण का नियम पूरा हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 6.24, 6.30 भी हटा दी गई है। अगर हम जो है चैप्टर नंबर 7 में देखें कणों की निकाय और घूर्णी गति में, तो लंबवत एवं समानांतर अक्षों के प्रमेय ये पूरी थ्योरम हटा दी गई है। लोटनिक गति हटा दी गई है। एक्सरसाइज 7.10, 18, 19, 22.33 ये भी रिड्यूस कर दी गई हैं। अगर हम इसके आगे बढ़े गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में, तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में तुल्यकाली तथा ध्रुवीय उपग्रह ये हटा दिया गया है। भारहीनता का कॉन्सेप्ट भी हटा दिया है। एक्सरसाइज 8.3, 8.5, 8.22, 8.25 ये भी रिड्यूस कर दी गई है। अगर मैं आपसे आगे बढ़ूं और हम लोग चले वॉल्यूम 2 में, तो जो हमारा भौतिकी वॉल्यूम 2 है, अगर हम उसमें बढ़े तो ठोसों के यांत्रिक गुण में ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार ये पूरा कंसेप्ट हटा दिया गया है। किसी तार के द्रव्य के यंग गुणांक का मापन, तो यंग गुणांक को जो निकालने का जो कॉन्सेप्ट था वो ही पूरा रिड्यूस कर दिया गया है, वो हमें नहीं पढ़ना है। तरलों के गुण में अगर हम देखें तो आप देख सकते हो वेंटूरी मापी ये भी हटा दिया गया है। रक्त प्रवाह और हार्ट अटैक, दिल का दौरा, ये भी टॉपिक पूरा हटा दिया गया है। अपमार्जक तथा पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का पूरा कॉन्सेप्ट भी हटा दिया गया है। और एक्सरसाइज देख सकते हो 10.21, 10.31 भी हटा दिए गए हैं। द्रव्य के तापीय गुण में अगर हम देखें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 11.21, 11.22 ये भी रिड्यूस कर दी गई हैं। और अगर हम इसके आगे बढ़ें तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ऊष्मागतिकी, तो ऊष्मागतिकी में ऊष्मा इंजन पूरा हटा दिया गया है। तो भाई जो अपना बेसिकली हीट इंजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जेईई और नीट में इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, पर इस बार एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, जो बोर्ड लेवल का सिलेबस है, उससे हटा दिया गया है। अणुगति सिद्धांत पर अगर हम देखें तो जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता ये पूरा कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 13.11, 13.14 भी हटा दी गई है। अगर हम दोलन में बात करें तो अवमंदित सरल आवर्त गति ये हटा दी गई है। प्रणोदित दोलन तथा अनुवाद ये भी हटा दिया गया है। तरंगों में अगर हम देखें तो डॉपलर इफेक्ट पूरा हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 15.20, 15.27 भी रिड्यूस कर दी गई है। तो बच्चों ये सिलेबस था बेटा जी एनसीईआरटी का, जो जस्ट अभी इस साल 2023-24 के लिए अपडेट किया गया है। बट मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि इसमें जो भी टॉपिक हटाए गए हैं, चाहे सापेक्ष वेग का सिद्धांत हो, चाहे ऊष्मा इंजन हो, चाहे बेटा जी लोटनी गति हो, ये सारे वो कॉन्सेप्ट है जो
मैं कह सकती हूँ जेई और नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको क्वेश्चन मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। सो इसलिए आगाज बैच में मैं बेटा ये मैं फिर बता दूं आपको कि मैं सारे कॉन्सेप्ट कराने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ। सो अगर आप में से अभी तक किसी बच्चे ने आगाज बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही आगाज बैच को ज्वाइन कर ले, क्योंकि 21 जून से बिल्कुल लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और जितना भी कॉन्सेप्ट जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब मैं पढ़ाने वाली हूँ। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो जो है इतना पढ़ सकते हैं, पर बच्चों हम सबका पता है कि 11, 10, 12 तक ही हमारी जिंदगी नहीं है, जिंदगी तो आगे स्टार्ट होती है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में आगे कुछ बढ़ना है, यानी अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको सारा जो टॉपिक जो है वो उनको पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिर मैं बता दूं बेटा, जो ये सिलेबस था ये फिजिक्स का रिड्यूस्ड अपडेटेड सिलेबस है 2023-24 का, आप एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इसको देख सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो मैं मिलूंगी आपसे आगाज बैच के लाइव क्लासेस में 21 जून से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।